देखिए, अभी जो है जिला कोर्ट में भर्ती निकाली गई है, जो कि जिला स्तर की भर्ती होने वाला है। इसमें आपका जो है लिपि का पोस्ट है, मतलब कार्यालय सहायक का पोस्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे डीओ का पोस्ट है और जो परिचारी होते हैं, मुंशी होते हैं, उनका भी पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। इसका जो आवेदन है वो भी शुरू कर दिए गए हैं। अपने 10वीं पास किया हुआ, इंटरमीडिएट पास किया हुआ, स्नातक पास किया हुआ है तो बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट कम है क्योंकि जिला लेवल का पोस्ट जो है कम ही होता है, लेकिन कहीं न कहीं भर्ती बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको 13,000 से अधिक ही सैलरी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएँगे, भर्ती कहाँ से आई है, किस तरह से फॉर्म को भरना है, कौन-कौन से पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा और उम्र सीमा क्या रखे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा-सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। पहले पोस्ट के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे विभिन्न प्रकार के पदों पे ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें कार्यालय सहायक लिपिक का जो है एक पदों पे भर्ती निकाली गई है। अगर आपने स्नातक किया हुआ है और साथ ही साथ बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने की क्षमता है, डेटा फीड करने की कौशल है, याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड है, अदालत में प्रस्तुति के लिए डिजिटेशन और फाइल तैयार करने की क्षमता है, फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि क्वालिफिकेशन आपका स्नातक रहेगा, लेकिन ये सब चीज़ आप जानते हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। 20,000 रुपये जो है मानदेय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि संविदा के आधार पर ये भर्ती 2 वर्षों के लिए कराई जाएगी। बाद में हो सकता है कि इसको विस्तारित भी किया जाएगा। रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, एक ही पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भी बोला गया है कि 2 वर्ष के लिए ही भर्ती होगा। 19,000 जो है प्रति महीना आपको मानदेय मिलेगा। स्नातक आपने किया हुआ है, बाकी ये सब आपके पास कौशल है, क्षमता है, तो फॉर्म को भरेंगे। कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी का पोस्ट है, एक ही पदों पर भर्ती निकाली गई है। आप लोग कहेंगे एक ही पोस्ट है, तो जिला स्तर पे इसी प्रकार से पोस्ट आता है, ठीक है। अनुबंध के आधार पर जो है आपको 2 वर्षों के लिए रखे जाएंगे, हालांकि बाद में इसको भी विस्तारित किया जा सकता है। 13,000 रुपये जो है प्रति महीना आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि मैट्रिक आपने पास किया हुआ है और ये सब कौशल है आपके पास, जैसे कि मान लीजिए दूरसंचार प्रणाली जैसे कि टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि पर काम करने की क्षमता है, साइकिल चलाने का ज्ञान है, क्षेत्रीय भाषा स्थान की जानकारी है, मौखिक और लिखित संचार कौशल है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है 3 पदों पे भर्ती निकाली गई है और सबके लिए जो है एक ही पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं, एक से अधिक पोस्ट नहीं है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि भर्ती कहाँ से निकाली गई है, तो देखिए भर्ती जो है जिला नियोजनालय बेगूसराय से निकाली गई है। आपको जो काम करना है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अंतर्गत जो कार्यालय सहायक लिपिक है, रिसेप्शनिस्ट है, डेटा इंटरप्रेटर या फिर प्यून चपरासी कह सकते हैं, उनके पदों पे संविदा के आधार पे आपको अस्थायी के रूप में काम करना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि भर्ती जो है बहुत कम है, फिर भी आप वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए हम लोग का काम है आपको अपडेट करना। मान लीजिए 3 पोस्ट है, ठीक है। मान लीजिए अगर 3 लोगों को पता चलेगा और कोई इसमें से जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, बाकी क्वालिफिकेशन है, फुलफिल करके अगर जॉब ले ले तो कहीं ना कहीं बेहतर है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भरेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें कोई पैसा भी आपको नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि आवेदक को जो है जिला जो नियोजनालय कार्यालय होता है वहाँ पे रजिस्टर होना जरूरी होता है। एनसीएस पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर जिला जो नियोजनालय कार्यालय है वहाँ से भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि 15/5/2025 तक का होनी चाहिए। इसके बाद का होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस तिथि के बाद पंजीयन स्वीकार नहीं होगा तथा वे अपना पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। सरकारी लोक उपक्रम के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी चयन प्रक्रिया में बताया गया है कि कार्यालय सहायक लिपिक रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका कंप्यूटर दक्षता परीक्षा होगा, टंकन यानी कि टाइपिंग होगा और परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी के लिए जो केवल इंटरव्यू है उसी के बिहाफ पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। परीक्षा इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अलग से कोई आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, खुद से आपको खर्चा करके जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बताया गया है उम्र सीमा को लेकर, तो देखिए 1/9/2024 के आधार पे आपका जो उम्र की काउंटिंग है की जाएगी। तो इसमें बोला गया है कि इस कार्यालय सहायक लिपिक रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो आरक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 21 से लेकर 37, आरक्षित वर्ग महिला और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए बोला गया है कि 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच में, और SC/ST के जो महिला या पुरुष होते हैं उनका 21 से लेकर 42 वर्ष की उम्र रहेगा बीच में, तो फॉर्म को भर सकते हैं। वही सेम देखेंगे तो यहाँ पे कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी के लिए भी रहेगा, लेकिन जो आपका मिनिमम उम्र रहेगा वो 18 साल कर दिए जाएंगे 21 के जगह पे, बाकी अपर एज वही रहेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए बताया गया है कि इसमें किसी प्रकार की जो है नियमितीकरण का आप दावा नहीं कर सकते हैं और आवेदन
आवेदन भरते समय किसी प्रकार की आप गलती करते हैं तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, आपका अधिकार नहीं रहेगा। तो फॉर्म सही से भरिएगा, बताएंगे आपको कैसे भरना है, ठीक है। अगर एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना है तो उसके लिए आपको अलग अलग जो है आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन में जो है सभी पोस्ट को आप नहीं भर सकते हैं, एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं। बताया है कि देखिए जो भी इच्छुक आवेदक हैं, अगर वो इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो इनका जो फॉर्म है ना वो हाथ से भर के या फिर उस पर टाइपिंग करवा के विहित प्रपत्र में एक स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पर चिपकाकर अपने सभी शैक्षणिक तकनीकी अभिप्रमाणित प्रतियों एक जो लिखा हुआ निबंधित डाक मूल्य का टिकट होता है वो लिफाफा पे लगाकर, जैसे कि मान लीजिए जो लिफाफा आप तैयार करेंगे, एक बड़ा सा लिफाफा, उसके अंदर जो है सारे डॉक्यूमेंट आप रखेंगे, उसमें एक इन्वॉल्व भी आपको रखना होगा जिसपे जो मूल्य का डाक टिकट होता है ना वो चिपका कर रख देंगे। उधर से ई कॉल लेटर आपको आएगा, ठीक है, जिस पर आवेदिक पद का नाम लिखा हो, संकलन कर निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत रूप से जिला नियोजनालय बेगूसराय के कार्यालय में पता भूतल संयुक्त श्रम भवन राजकीय IT परिसर वीर कुंवर सिंह चौहान पनहास बेगूसराय के दिनांक 10/6/2025 तक जमा कर सकते हैं। हाथों हाथ कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक जो बड़ा सा इन्वॉल्व होता है उसको रेडी करवाइएगा और उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसको डालिएगा। एक फोटो भी आपको डालना है सेल्फ अटेस्ट करके, और एक जो है छोटा सा जो इन्वॉल्व आता है ना उस पर डाक टिकट लगाकर इसको भी इसके अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए बताया गया है कि तिथि समाप्ति के बाद होने वाले आवेदनों पर किसी प्रकार की कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। और पूर्व में जिन्होंने इस पोस्ट के लिए आवेदन किया हुआ है इस विज्ञापन के लिए, क्योंकि पहले भी भर्ती निकाली गई थी तो उनका आवेदन जो है स्वीकृत है, तो उनको जो है दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी बात इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है जिसको आपको भरना है। सबसे पहले तो नियोजन सूचना संख्या जो कि आपका नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन है वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। रोल नंबर कार्यालय व्यवहार के लिए है, आपको नहीं लिखना है। कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं पोस्ट का नेम लिखेंगे, आवेदक का नेम, उनके पिता पति का नेम, उनका जो वर्तमान पता है वो लिखेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर, यहाँ पे अस्थायी पता लिखेंगे, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता बताएंगे और जो भी उनका शैक्षणिक योग्यता विवरण है जैसे कि 10वीं का हो गया, 12वीं का हो गया, बोर्ड विश्वविद्यालय, श्रेणी ग्रेड, परसेंटेज, ठीक है। बाकी अस्थायी नियोजनालय की निबंधन संख्या, निबंधित की तिथि एवं नियोजनालय का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आपने जो है कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ, वर्तमान में कहीं नियोजित हैं तो पद का जो है जानकारी दे सकते हैं, नंबर आपको नहीं देना पड़ेगा। और बाकी यहाँ बताया गया है कि सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो भी जाति से आप आते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे कि आपका कैटेगरी क्या है। उसके बाद नीचे आएंगे तो बताया गया है कि देखिए स्वप्रमाणित प्रति जैसे कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, स्नातक का डिग्री सर्टिफिकेट, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फौजदारी वाद होने पर फॉर्म ए में घोषणा आपको देना होगा अगर आप फौजदारी वाले व्यक्ति हैं तो। कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी को स्व प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक का अंक पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फौजदारी वाद होने पर फॉर्म ए भर के जो है घोषणा पत्र में आपको देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है स्थान, तिथि यहाँ पे लिखना है, अभ्यर्थी का सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा और अपना जो नाम है इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म ए उनके लिए है जो कि फौजदारी हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, वो यहाँ पे भर के अपना डिक्लेरेशन देंगे कि उनका केस नंबर, पेनल प्रोविजन क्या है, ठीक है। पिनल यहाँ पे देखेंगे, स्टेज पेंडिंग या फिर डिस्पोज जो है वो बता सकते हैं, रिमार्क कोई है तो बता सकते हैं, नहीं है आपके ऊपर कोई केस वगैरह अगर तो इसको छोड़ दीजिएगा, केवल इसको ही आपको भरना है और जो भी इनके द्वारा बताया गया है ना उसके माध्यम से आप यहाँ पे इसको भेज देंगे तो आपका जो आवेदन है ना वो हो जाएगा। फिर आपको जो है भेजा जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग करके, उसके बाद आपका परीक्षा वाला फॉर्म, मान लीजिए पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो परीक्षा होगा और बाकी मुंशी वगैरह वाले फॉर्म भरते हैं तो फिर इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसके लिए इनके द्वारा जो भी आपका मेल ID है और इनके ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे सूचना दी जाएगी जिसके माध्यम से आपको चेक करना होगा। भर्ती की जानकारी चेक करने के लिए begusaraय.nic.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, नोटिस वाला सेक्शन में जाकर रिक्रूटमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भर्ती अभी लिस्टेड नहीं की गई है लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे लिस्टेड कर दी जाएगी। हमने जो है IPRD के द्वारा इसको निकाला हुआ है। यहाँ पे देखेंगे विकास मित्र की भर्ती आई हुई है 31/12/2025 इसका इन डेट रखा गया है, तो देख लीजिएगा। बेगूसराय में अगर आपको विकास मित्र बनना है तो कहेंगे तो उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे। बाकी आप किसी भी जिले की भर्ती चेक करना चाहते हैं तो अपने जिले के बाद nic.in लगाएंगे तो आपके जिले का जो ऑफिशियल NIC का पोर्टल है ओपन हो जाएगा। नोटिस में जाकर रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो भर्ती को चेक कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो शिक्षा बिंदु पे आ सकते हैं जहाँ पे जो भी लेटेस्ट जॉब्स अपडेट है आपको यहाँ पे कराई जाती है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और यहीं से नोटिफिकेशन थोड़ी देर के बाद जो है पोस्ट आपको देखने को मिलेगा जहाँ से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया
कि कौन-कौन से पोस्ट है, कहाँ से भर्ती निकाली गई है। अगर आप अपने ज़िले की भर्ती चेक करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से चेकआउट कर सकते हैं अपने ज़िले के जो एनआईसी पोर्टल है वहाँ पे जाकर। बाकी अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर लीजिएगा। ऑफलाइन जो है पूरी तरह से फॉर्म आपको भरना है। इंटरेस्टेड है तो ही फॉर्म को भरिएगा। हालाँकि बहुत ही कम पोस्ट है, लेकिन इसमें कम लोग फॉर्म भरते हैं, तो आप फॉर्म भरेंगे तो कहीं न कहीं आपका चांस बनेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा-सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे।